जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो 18.3 से होगा। 18.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये बताया जा रहा है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन आप लोग समझ चुके हैं। जब हमारे पास कोई इक्वालिटी होती है बिटवीन टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब जो है हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सेट करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, जो फाइंड करना है उसको लेट कर लेते हैं। लेट W be third proportional, be third proportional। ओके, अब देखें हम इसको अरेंज करते हैं। थर्ड, ये देखें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है थोड़ी देर के लिए। लेकिन थर्ड हमने फाइंड करना है तो थर्ड की प्लेस पे क्या आएगा? हमारा W आएगा। फोर्थ की प्लेस पे ये चला जाएगा। अब देखिए हम अरेंज करते हैं इसको रेशियो के थ्रू। 6:18। अब जब रेशियो आ जाती है तो उसके बाद क्या आता है? प्रोपोर्शन आ जाता है। प्रोपोर्शन थर्ड क्या है हमारे पास? W जो हमने फाइंड करना है, रेशियो 54। अब आप लोग देखें, वही पार्ट हमारे पास बन गया 18.1 का, क्वेश्चन नंबर 7 का, जिसमें दो रेशियोज है और बीच में क्या है? प्रोपोर्शन। जब भी प्रोपोर्शन हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम POE इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन POM। आप लोगों ने पूरा लिखना है, मैं वैसे जल्दी में लिख रहा हूँ। आप देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मींस एंड वाली वैल्यूज, 6 मल्टीप्लाई बाय 54 इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय W। ओके, 6 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24, 2 कैरी, 6 5 30, 2 कैरी 3 24 इज इक्वल्स टू 18 W। W की हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 18 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो W इज इक्वल्स टू 324 अपॉन 18। ओके, दोनों 6 के टेबल में भी आ रहे हैं, 18 के टेबल में भी ये आ रहा है। 18 1 18। चलिए 6 के पहले कर लेते हैं। 6 3 18, 6 5 30, 2 कैरी, 6 4 24। अब 3 के टेबल पे आ रहा है 3 18 W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 18। जी, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड a प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसमें भी थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। लेट W बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो मैंने अरेंज कर लिया रेशियो में, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड फाइंड करना है तो W आ गया। उसके प्लेस पे जो अननोन है x भी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, a माइनस बी। मैंने W इसलिए रखा है कि वो क्वेश्चन में यूज नहीं हो रहा तो इसलिए W हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मींस एंडिंग वैल्यूज को आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a माइनस b, a प्लस b मल्टीप्लाई बाय W। ओके, अब जब भी आप लोगों ने फॉर्मूला ओपन करना है तो यहाँ पर देयरफॉर लिख के हाईलाइट करके फॉर्मूला अलग पेन यूज करना है, उससे राइट कर देना है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे फॉर्मूला पुट हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी a माइनस बी। W इधर फाइंड करना है, ये a प्लस बी इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। a प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा तो लेफ्ट क्या होगा? a माइनस बी। When same number, when same thing multiply by same thing, then it is equal to its square a minus b multiply by a minus b is equals to a minus b whole का square। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल। अगेन मैं पहले इसलिए लिख देता हूँ ताकि जल्दी जो है क्वेश्चन नोट हो जाए और वीडियो कम से कम बने। लेट W बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, वही सेम बात है, x प्लस वाई होल स्क्वायर रेशियो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्रोपोर्शन W इंटू एक्स प्लस वाई। मैंने रेशियोज में इन्हें पुट कर दिया और प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाए तो आप लोगों को पता है फॉर्मूला लिखता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम वैल्यू है, ये भी एक्सट्रीम वैल्यू है। एक्सट्रीम मींस एंडिंग वैल्यूज x प्लस वाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई। ओके, देन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन वैल्यूज ये है x क्यूब प्लस वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय W। अब मुझे कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, या तो ये फॉर्मूला ओपन हो सकता है या ये फॉर्मूला ओपन हो सकता है। मैंने क्या किया? बड़ी वैल्यू को फॉर्मूला जो ओपन कर दिया। ये क्या बन गया? x क्यूब प्लस वाई क्यूब मींस a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब इधर गौर फरमाए, a की वैल्यू क्या है? a क्यूब की वैल्यू x क्यूब है, a की वैल्यू क्या है? x, b की वैल्यू क्या है?
बी क्यूब की वैल्यू वाई क्यूब है, बी की वैल्यू क्या है वाई, ठीक है। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या थी एक्स प्लस वाई इंटू ए का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मीन माइनस ए बी, ए की वैल्यू एक्स थी, बी की वैल्यू वाई प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने ये फॉर्मूला ओपन कर दिया, उसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू। आप देखिए डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जैसे डिवाइड होगा तो मैं देख रहा हूँ ये वाला और ये वाला सेम बन रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर आंसर। जी अस्सलाम वालेकुम। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट 4 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। आप गौर करें तो देखने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन दो ही बातें हैं इसमें जो आप लोगों ने गौर करनी है। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब पड़ा हुआ इसको ब्रेक कर देना है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पड़ा हुआ इसको ब्रेक कर देना है, मीन्स इनके फॉर्मूले पुट कर देना है। लेकिन पहले इनकी हम कंडीशंस पुट करेंगे। हमने फाइंड क्या करना था, थर्ड प्रोपोर्शनल, लेट बी डब्ल्यू बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, वो सेम ही रखना है आप लोगों ने। मैंने इनको रेशियोज में पुट किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। थर्ड प्रोपोर्शनल हमने क्या करना है, फाइंड डब्ल्यू आ गया इज इक्वल रेशियो ए प्लस बी। आप गौर करें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मैंने इसको फॉर्मूला भी डायरेक्ट पुट कर दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्रीवियस क्वेश्चन में मैं इसे वाज़ेह तौर पर बता चुका हूँ। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए है, बी की वैल्यू क्या है, आप लोगों ने सिंपली पुट कर देना है इसी तरह। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूले आप लोगों ने साइड पे वाज़ेह करके लिखने हैं। आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम वैल्यू क्या थी ए प्लस बी, और ये आपस में क्या हो रहे थे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। आप गौर करें तो ये ए प्लस बी और ये ए प्लस बी सेम है तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, रिमेन क्या बचेगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। कुछ लोग कह रहे होंगे ये भी कैंसिल हो सकता था, अप टू योर चॉइस, जो भी कैंसिल कर दे आंसर सेम आएगा। ठीक है जी, ये आ गया। अब इधर देखिए ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये वाला जो है ये इससे कैंसिल, ये वाला जो है इससे कैंसिल, लेफ्ट क्या हुआ ए प्लस बी ओवर आंसर। जी अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट जो है वो फर्स्ट है हमारे पास 842। ठीक है जी, आप देखें इसमें फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, लेट डब्ल्यू बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल वेरिएबल। आप लोगों ने सेम ही लेट कर लेना है ताकि इजी रहे, और जो है ये यूज़ नहीं हो रहा डब्ल्यू किसी भी इक्वेशन में, ए एक्स अगर यूज़ करते हो वो कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है, इसलिए मैंने ये लेट किया है। आप देखें फोर्थ है तो फोर्थ प्लेस पे आएगा 8:4 प्रोपोर्शनल टू, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये फोर्थ जो हमने लेट किया हुआ ये फोर्थ प्रोपोर्शनल, जो फाइंड करना है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल का है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, एक्सट्रीम वैल्यूज है 8w, 8 मल्टीप्लाई बाय w, प्रोडक्ट ऑफ मीन 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखें 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे क्या हो गया डिवाइड, 4 2 जा 8, 8 8 से कैंसिल हुआ, 1 बचा। अब पार्ट सेकंड है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी व ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इधर गौर करें तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये भी इसमें भी क्या फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। आप देखें ये पहले समझ चुके हैं कि इसमें क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, क्वेश्चन हो जाएगा। लेट डब्ल्यू बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ जो हमने फाइंड करना है एंड पे आ गया। आप देखें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, एक्सट्रीम वैल्यूज ए क्यूब प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके आप देखिए मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की प्लेस पे मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके ये हमने फॉर्मूले पुट कर दिए। अब फॉर्मूले जैसे पुट किए, अब देखिए इधर से डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ए प्लस बी इधर आगे क्या हो गया डिवाइड डब्ल्यू के साथ, ये स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब गौर करें कौन कौन कैंसिल हो रहे हैं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या बच गया ए माइनस बी। ये हमारे पास पार्ट थर्ड है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल अगेन, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12
इंटू ए माइनस टू, टू ए क्यूब माइनस 12 स्क्वायर। ओके, अब मैंने इसको पहले फॉर्म में सेट किया है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, डब्ल्यू था हमने फाइंड करना है, वो फोर्थ प्रोपोर्शनल पुट कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू है, इधर से क्या है डब्ल्यू एक्सट्रीम वैल्यू है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, प्रोडक्ट हो गया, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन हमारे पास क्या ए माइनस टू मल्टीप्लाई बाई टू ए स्क्वायर माइनस टू ए क्यूब माइनस 12 स्क्वायर। अब गौर करें इधर, तो अब ये जो है आप लोगों के पास एक फॉर्म सेट हो रही है, कौन सी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनना है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आप लोगों ने क्या सीखा हुआ है, कॉमन लिया जा सकता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें कॉमन ले सकते हैं, फॉर्मूला बन सकता है, मिडिल टर्म ब्रेक लगा सकती है। तो मैंने क्या किया, इस पर मिडिल टर्म ब्रेक लगा दिया, ए स्क्वायर 6 टू 12, आप देखिए 6 टू 12, इन दोनों को एंड वाली और फर्स्ट वाली को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बने 12 बने, अगर इनको प्लस माइनस करें तो 8 बने। आप देखिए यहाँ पर माइनस का साइन था, तो मीन्स हमारे पास आंसर जो आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए। तो 6 टू 12 माइनस माइनस प्लस बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा, माइनस 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा 8 है। मैंने इस पर मिडिल, ये हमने इसके ऊपर क्या लगाई थी, मिडिल टर्म ब्रेक लगाई थी। मिडिल टर्म ब्रेक करें तो क्या बनना चाहिए, माइनस 8 बनना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो क्या बनना चाहिए 12। मीन्स मिडिल टर्म ब्रेक मीन्स बीच वाला जो फैक्टर्स पड़ा हुआ है, बीच वाले जो नंबर्स पड़े हुए हैं उनको ब्रेक करें तो वो 8 बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो हमको 12 बनना चाहिए। तो माइनस 6 है माइनस 2 है माइनस 8 है, 6 टू 12 माइनस माइनस प्लस 12 आ गया। और इधर से मैंने क्या किया था, a माइनस 2 आ गया, इधर से 2a स्क्वायर क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, इधर क्या लेफ्ट हो गया a माइनस 6। अब देखिए इसमें क्या हो जाती है, जब मिडिल टर्म ब्रेक हो जाती है तो फिर हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, कॉमन पेज में से लेते हैं। इसमें से देखिए a कॉमन आ रहा है, a माइनस 6 हो गया, इधर से देखें तो माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो a माइनस 6 आ गया, मल्टीप्लाई बाय w। अब मैंने अरेंज करके लिख लिया 2a स्क्वायर इंटू a माइनस 2 इंटू a माइनस 6। आप देखें w की वैल्यू चाहिए, a माइनस 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, a माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, a माइनस 2 से कैंसिल, a माइनस 6 से कैंसिल, तो लेफ्ट क्या हुआ 2a स्क्वायर। जी मतलब फोर्थ पार्ट है, मैं पहले बता रहा हूँ जितने अच्छे आपको 18.3 में फार्मूले याद होंगे तो उतना इजीली हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। अगर फार्मूले आप लोगों को याद नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना। फार्मूला जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो फार्मूला ओपन करके ही सॉल्व करें, फार्मूला क्लोज करना बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए फार्मूला ओपन करना आसान होता है। अभी तो सिंपल सी बात है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है, ये फार्मूला ओपन करते हुए इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वही शर्त यही है कि फार्मूला याद होने चाहिए, 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। आप देखिए लेट डब्ल्यू बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, उस तरह ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, डब्ल्यू क्या हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये वाला जो है किससे मल्टीप्लाई होगा डब्ल्यू से। आप देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब मैंने क्या किया, फॉर्मूले राइट कर दिए, जो मैंने फॉर्मूले ओपन करने पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना था वो मैंने ओपन कर दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देखिए अगर फॉर्मूले आप लोगों को आते हैं तो फॉर्मूला आपने राइट कर लिया तो आप पुटिंग करते हैं बस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये एज इट इज आ गया, किसी का फॉर्मूला नहीं बनना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये वाला आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये वाला आ गया। ओके, अब गौर फरमाए वैल्यू हमें किसकी चाहिए, डब्ल्यू, क्योंकि कोई फार्मूला ओपन कर लिया तो अब मजीद कुछ नहीं हो सकता। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर आके क्या हो गया डिवाइड, ये भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें बारी बारी कैंसिल करें, ए माइनस बी कैंसिल विद ए माइनस बी, ए प्लस बी कैंसिल विद ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी कैंसिल विद। अब जो ये कैंसिल हो गए तो रिमेनिंग क्या हुआ, एक कैंसिल हो गए थे तो रिमेनिंग क्या हुआ था, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जो है आपका आंसर है। तो अहम इंस्ट्रक्शन ये है कि आप लोगों ने फार्मूले याद कर लेने, इजीली आप लोगों से क्वेश्चन हो जाएंगे, इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर फार्मूला आता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट करने के लिए शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।